विश्वरत्न बोधिसत्व संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभी बहुजनों के महानायक को अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से शाखा सौरवी कन्नौज जनपद में आज सामने शिविर का औदाचार्य शिविर का आखिरी दिन है। मैं सभी भारतीय बौद्ध महासभा के उपस्थित मंच का आसीन केपी सिंह जी, जय सिंह सुमन जी, सत्य रणवीर सिंह और मेरे साथ मुंबई से चल के आए प्रवीण भिखारी, एक्स विधायक जोराजी महेंद्र जी, यहाँ की भारतीय बौद्ध महासभा की शाखा, उनके सभी पदाधिकारी, मुझे बताया गया हिमानंद जी है, उनके प्रयास से आज ये शिविर का आयोजन हो रहा है। सभी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं आने वाले कन्नौज डिस्ट्रिक्ट भारतीय बौद्ध महासभा का काम जोरों से चलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में यहाँ उपस्थित। 2 दिन पहले भी 4 तारीख को मैं गोरखपुर में था और बौद्धों का राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय बौद्ध महासभा बनते समय की और 2-4 संदर्भों के माध्यम से किया। करीब 25-30 हजार लोगों के सामने में मेरी बात हुआ। लेकिन ये भी जानता हूं मैं, कुछ वक्तों ने यहाँ बताया कि कन्नौज की धरती पर पहला ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है। इसके लिए मैं शुरुआत समझता हूं। आज शुरुआत होती है उस वीरों से होती है, हर वीरों से शिखर तक बाबा साहब की संस्था चलानी है तो आपके हाथ में। इसके लिए जिम्मेदारी में आपको सौंपा था। बाबा साहब के नाम से जय हिंद के नारे लगाते, बाबा साहब ने दिया हुआ आरक्षण, बाबा साहब ने कही हुई संविधान में जो तरतूद के माध्यम से आज आगे बढ़े। आज मैं समझता हूं यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, महिला वर्ग, भाई जवाबदारी है बाबा साहब ने दिया हुआ धर्म आगे लेके जाने की जवाबदारी। मैं ये भी समझता हूं उत्तर प्रदेश में राजनीति को ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीति में बदलाव आ सकता है, 5 साल का बदलाव, लेकिन बाबा साहब की धम्म नीति भगवान गौतम बुद्ध का धम्म अपनाओगे तो समाज में चल जाएगा, खुद में चल जाएगा, अछूत नहीं रहोगे, जाति में बंटे नहीं रहोगे तो गर्व से बोलोगे हम बौद्ध, जो दुनिया भर में श्रेष्ठ धर्म है, लोग जानते हैं। गोरखपुर के धरती पर गौतम बुद्ध की जयंती का आयोजन किया गया। वैशाख पूर्णिमा उसको कहते हैं। और आयोजन किया था इन दिनों में जो वर्ल्ड का व्यासपीठ है
56 राज्यों के 56 देशों के लोग बौद्ध भिक्षु छप्पन राज्यों के बड़े बड़े अधिकारी थे जो उनके राज्यों में उनके प्रदेश में उनको अपॉइंटमेंट किया। इंडिया से मेरे साथ 10-12 जन थे। बताना ये चाहता हूं, दुनिया में किसी की जयंती नहीं हुई। दुनिया में इतने धर्म है, किसी की जयंती नहीं होती जिनकी संस्थापक है, लेकिन एक ही है, भगवान गौतम बुद्ध की जयंती होती है दुनिया में एक ही बात। इतना महान धर्म बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया हुआ, जिन्होंने बाबा साहब का धर्म, गौतम बुद्ध का धर्म अपनाया, वो अपने जीवन में अपने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से आगे निकल गए, और जिन्होंने लिया नहीं, मनुवादी व्यवस्था में रहे, पाखंडवाद में रह गए और पीछे चल रहे हैं, ये आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ शिविरों का आयोजन किया, जो 13-14 सामने यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने मनोगत व्यक्त किया। लेकिन एक ही मनोगत मुझे अच्छा लगा कि हमें आने वाले समय में जो सामने शिविर में बैठे हैं, उन लोगों ने क्या करना था। भाई धर्म की क्रांति एक मनोज डिस्ट्रिक्ट में लेकर चल गए। आह्वान करता हूं यहाँ बैठे हुए सभी सामने लोग, भाई 10 दिन का प्रशिक्षण ले लिया, लेकिन अपने भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष को यहाँ बताना चाहता हूं, थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन जाने के बाद वर्षावास के माध्यम में फिर से इनको बिठा, भले जीवन बंद हो, लेकिन प्रशिक्षण के लिए किसी तरह तरीके से गुरु जी बुलाते दोबारा प्रशिक्षण देने के, जिससे ये परफेक्ट हो जाएगा। समाज में जाने के लिए, समाज में संदेश देने के लिए, समाज में बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए, लोगों को प्रबोधन करने के लिए, जहां पढ़े लिखे होंगे सामने उन्होंने पढ़ाई करनी पड़ेगी, जरूर करनी पड़ेगी, कि हमें लोगों को सिखाना है आने वाले समय में। और भारतीय बौद्ध महासभा एक बाजू में कार्यक्रम में, दूसरे बाजू में सामने, ऐसे गांव-गांव तक जाने की जरूरत है। फिर से गोरखपुर में बनते सुमित रत्न के 2 महीने की गांव-गांव में भक्ति जी का संग लेके गए। तब कई गांव के लोगों ने बताया कि हम लोग ने आज तक हमारे गांव में कोई भक्ति जी आए नहीं, हमारे में कमियां हैं, हमारे में भक्ति की बात करती है, संतों से कमती है। लेकिन सामने शिविर के आयोजन से बौद्धाचार्य शिक्षा इसके माध्यम से भाई उपवास बढ़ाओ, क्योंकि देश में जो गतिविधियां चल रही है, बाबा साहब की धम्म क्रांति दबाने का काम चल रहा है। जो हमारे कामले गुरु जी मुंबई से यहाँ आए हुए,
बताते समय मुझे भी बड़ा दुख हो गया जब वो बताते थे इतने सालों के बाद बाबा साहब की जय जयकार करते थे, लेकिन बाबा साहब ने दिया हुआ धम्मा अपनाते नहीं, ये मुझे भी अच्छे सोचने वाली बात। जिन्होंने पाखंडवाद छोड़ने की जरूरत है, शुरुआत में मैं पहले भी बोल दिया था, लेकिन घर में 22 प्रतिज्ञा लगा दो दीवार पर। विशेषतः महिलाओं को मैं बताना चाहता हूं, दिन में एक बार 22 प्रतिज्ञा की पढ़ाई करो और शाम के वक्त पर सोचो सचमुच बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञा में हम लोग ने आज पालन किया है कि नहीं किया। जो घर में जो गंदगी पूजा पाठ की गंदगी में बोलता छोड़ दो। बाबा साहब ने उस जमाने में महाराष्ट्र में आह्वान किया, निकाल डालो ये सभी। कोई देवधर्म हमारे पास आया नहीं, हमारी उन्नति की नहीं, इसके लिए छोड़ के भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा ये हमारे घर में होनी चाहिए। महापुरुषों के भोजनों के प्रतिमा होनी चाहिए, वही हमारे समाज के आदर्श। उसी आदर्श से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पंचशील जो सरल पंचशील बोलते हैं, उसका भाषांतर करके उसका मीनिंग क्या है, उसकी क्या पंचशील है वो समझने की कोशिश करो। आचरण करने के लिए पंचशील का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूं। शुरुआत में एक करने के बाद जब तैयार हो गए तब भगवान गौतम बुद्ध का धम्मा आगे हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। ये प्राथमिकता है, मैं समझता हूं। प्राथमिकता समझने की कोशिश कीजिए। कनौज की आए यहाँ की तो की जो भारतीय बौद्ध महासभा के पूरी टीम है, उन्हें बताना चाहता हूं मैं, पद आपको मिले और वो पद के लिए वैसे काम होने की जरूरत मैं समझता हूं। उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है, इसके लिए उसके 4 विभाग कर दिए। 15-15 तालुके का तहसील का ये उत्तर प्रदेश बना दिया है भारतीय बौद्ध महासभा के लिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारा पदाधिकारी उससे संवाद साधे, उनके घरों के पास जाए, उनको समझाए। ये मूवमेंट चलनी चाहिए जैसी राजनीति यहाँ उत्तर प्रदेश में चल रही, उस तरीके की धम्मनीति चलने का हमारा प्रयास है। इसके लिए आशावाद करूंगा कि आने वाले समय में इस कनौज डिस्ट्रिक्ट में भारतीय बौद्ध महासभा का, बौद्ध धर्म का, बाबा साहब के विचारों का गाड़ी आगे निकल के आएगा। सबको धन्यवाद देता हूँ, निधरी रुकता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद। अब जो